गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग टेक 790 में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ऋतिक रोशन, आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर। सो गाइस, हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे, चैनल के बारे में हम लोग समझे थे। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली हम लोग कल सेमेस्टर से लेकर के और थोड़ा सा बात किए थे, बस ओवरव्यू दिए थे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं वो कल हम बता चुके थे कि हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग ओवरऑल वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, और उस डेवलपमेंट में, उस वेबसाइट में क्या क्या चीज टूल्स को यूज किया जाता है, किस किस फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है, और उस वेबसाइट में क्या क्या चीज सीखा जाता है, जिसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है, ये कैसे किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, और किस तरीका से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑनलाइन ऑनलाइन, उसको लाइव कैसे किया जाता है, हम लोग होस्ट कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे इस डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट सीखेंगे। क्या है? वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में तीन कैटेगरी है। ठीक है, एक कैटेगरी फ्रंट एंड का है, एक कैटेगरी बैक एंड का है, और एक कैटेगरी हम लोग डेटाबेस सीखेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो आप फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट को जो ओपन करते हैं, तो जिसमें आप देखते हैं आइकन्स है, बटन्स है, यहाँ पर बाई करने का ऑप्शन है, यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन है, जितना भी चीज देखते हैं आप, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। उसको हम लोग यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में हम लोग उसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, वो चीज है फ्रंट एंड। ठीक है, बैक एंड क्या होता है? बैक एंड यूजर इंटरफेस नहीं होता है, बैक एंड एक्चुअली आपको दिखता नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, जो बैक एंड होता है, जैसे यहाँ पर हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या लॉगिन आप कर रहे हैं। ठीक है, लॉगिन में आपसे पूछ रहा है कि इंटर योर ईमेल आईडी, इंटर योर ईमेल आईडी, तो आप कुछ ईमेल आईडी अपना डाल दिए, फिर पासवर्ड आपसे मांगता है। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कहता है कि लॉगिन करिए, लॉगिन करिए या रजिस्टर करिए। ठीक है, रजिस्टर करिए, तो आप वहां पर हो जाते हैं। तो एक्चुअली जो पार्ट है, वो डेटा जो आप फिल किए हैं, इंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड जो अपना फिल किए, यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पर आप पासवर्ड डालिएगा, वो एक्चुअली जाएगा कहाँ, वो गया कहाँ, किसके पास गया, कहाँ स्टोर हुआ, आपको कुछ पता है? नहीं पता है। जिसका वो कंपनी है, जो उस कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो उस कंपनी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके पास वो डेटा जाकर के उसके डेटा बेस में जाकर के स्टोर होगा। उसका क्या है, एक हर चीज का अपना एक स्टोरेज है। ठीक है, जहां पर जाकर के उस साइज से डेटा क्या होता है, वहां पर स्टोर होता है। इतना हम लोग समझ लिए। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम लोग किस किस टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। ठीक है, किस किस टेक्नोलॉजीज को फ्रंट एंड को बनाने के लिए, जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम यहाँ पर चलते हैं और हम सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर तो ओपन तो नहीं है, बट हम ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं क्रोम अपना। ठीक है, हम ओपन कर लेते हैं अपना क्रोम, और क्रोम ओपन करने के बाद वेट, थोड़ा सा वेट करिए, सिस्टम सो मेरा थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। ओके, हम लोग को यहाँ पर न्यू टैब ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट हम सर्च किए, आ गया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आने के बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में जितना भी चीज आप देख रहे हैं, जितना भी चीज आपको शो हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। देखिए, आगे लॉगिन के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, इंटर योर ईमेल या मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है। अगर आप लॉगिन करिएगा तो एक रिक्वेस्ट जाएगा, जिसमें आपका ओटीपी होगा। ओटीपी आने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाइएगा। तो रजिस्टर हो जाइएगा, तो एक्चुअली जो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालेंगे, तो जाएगा कहाँ? है लॉजिक की बात, तो जाएगा भाई कहाँ? तो इस टूल को बनाने के लिए हम लोग को यूज किया जा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रंट एंड में इस सारे टूल्स को यूज हम लोग करते हैं। वेट वेट, कहाँ गया भाई? ठीक है, हम लोग इस सारे टूल को यूज करते हैं। इसमें क्या क्या टूल को हम लोग यूज कर रहे हैं? एक है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से आप जितना भी देख रहे थे, आप फ्लिपकार्ट को जो देख रहे थे,
अभी तो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। फ्लिपकार्ट के जो आप देख रहे थे, इतना सारे टूल को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से टूल को क्रिएट कर सकते हैं। जो बैकएंड में लॉगिन का सिस्टम था, फिर हम लोग ऑनलाइन पैसा, जैसे हम लोग ऑनलाइन बाई करते हैं तो ऑनलाइन पैसा भी हम लोग भेजना पड़ता है, तो सारा चीज को उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आ जा रहा है, इस सारा लॉजिक्स हम लोग लगाते हैं बैकएंड के पार्ट में। ठीक है, इस सारा लॉजिक हम लोग लगाते हैं बैकएंड के पार्ट में। फिर इसके बाद डेटाबेस, जो यहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड जो डालेंगे वो एक्चुअली कहीं जाएगा ना, तो जाएगा तो कहीं तो स्टोर होगा। इसमें हम लोग दो डेटाबेस होता है, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक होता है मोंगोडीबी। रिलेशनल डेटाबेस, मोंगोडीबी डेटाबेस क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। रिलेशनल डेटाबेस, मोंगोडीबी डेटाबेस क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, बट इरेज थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। इरेज करने के बाद रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये देखिए। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे देखते हैं इस टाइप का टेबल होता है। इस टाइप का टेबल में यहाँ पर होता है आपका नाम, यहाँ पर होता है फादर्स नेम, जैसे रजिस्टर में आप देखे होंगे, फिर यहाँ पर होता है डेट ऑफ बर्थ। इस टाइप का डेटा मान लीजिए A B और कुछ यहाँ पर डेट हो गया। फिर इसके बाद हो गया यहाँ पर A B कुछ नाम है, फिर फादर्स नेम कुछ नाम है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 5 कुछ भी है, ठीक है। इस टाइप का जो डेटा स्टोर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशनल डेटाबेस। बट जो मोंगोडीबी डेटाबेस होता है वो डेटा को स्टोर करता है, थोड़ा सा यहाँ पर कलम को चेंज कर लेते हैं, वो जो होता है वो होता है की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में। की और वैल्यू पेयर, की और वैल्यू के मतलब क्या होता है, की मतलब होता है नेम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में नेम और यहाँ कॉलम दे दिए और यहाँ पर दे दिए हम लोग ऋतिक, अपना नाम लिखिए। तो जो नेम देख रहे हैं ना, जो नेम है वो क्या है, की है, और जो ऋतिक है लिखा हुआ ये क्या है, वैल्यू है। इस टाइप को डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और स्टोर किया जाता है मोंगोडीबी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, जहां पर डेटा को क्या किया जाता है, और स्टोर किया जाता है, और स्टोर करके उस डेटा को यूजफुल, वो डेटा तो क्या है, डेटा क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उस डेटा को कभी भी हमको काम आ सकता है, तो उसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, तीनों टेक्नोलॉजीज में जितना भी इसमें टेक्नोलॉजीज है, फ्रेमवर्क है, जैसे बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट क्या है, एक फ्रेमवर्क है। इस सारा चीज को हम लोग फ्रंट एंड में सीखेंगे, बैक एंड में हम लोग नोड.js पर काम करेंगे और एक्सप्रेस.js पर काम करेंगे। बैक एंड का पार्ट में हम लोग सीखेंगे बैक एंड में कैसे एपीआई बनाया जाता है, सर्वर्स कैसे किस टाइप्स का काम करता है, यूआरएल कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज हम लोग बैक एंड में देखेंगे। डेटाबेस में डेटा को कैसे स्टोर कराना है, उसको यूज कैसे करना है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट में, जब हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे, जब हम लोग लेक्चर्स जाने लगेगा। और लेक्चर्स जाएगा आपका अल्टरनेट डे पर, एक दिन बीच करके आपका लेक्चर्स अपलोड होगा। ठीक है, क्योंकि आपका लेक्चर्स इसके बाद जो हम वीडियोस लेकर के आएंगे उसमें हम बताएंगे किस टाइप का आपका तैयारी करना है। हम बता दिए, मेरे लिए बताना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपकी उस कंसेप्ट को समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कंसेप्ट को समझना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना है। जो कंसेप्ट हम बताएंगे, पहले कंसेप्ट समझाएंगे, कंसेप्ट समझा करके उसके बाद उस पर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखने के बाद उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तब आपको जा करके कुछ असाइनमेंट टाइप को मिलेगा। उस असाइनमेंट को करके फिर नेक्स्ट डे का क्लास आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा चीज हम लोग डेवलपमेंट में देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बात करते हैं आगे और क्या होने वाला है इस कोर्स में। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कराएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या हम कराएंगे, पाइथन, जावा, पीएचपी, सी, ये हम 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कराएंगे। ठीक है, पाइथन जिसमें है, जावा है, पीएचपी है, सी है, इसमें से एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका फ्यूचर सेफ है। अभी मार्केट जो चल रहा है, अभी डिजिटली मार्केट चल रहा है, अभी चारों तरफ डिमांडिंग है। ठीक है, डिमांडिंग चल रहा है, पाइथन के डेवलपर भी अच्छा खासा सैलरी पर हायर हो रहे हैं, जावा के भी डेवलपर अच्छा खासा सैलरी पर हायर हो रहे हैं, पीएचपी का भी अच्छा खासा सैलरी पर हायर हो रहे हैं, और सी जो है,
सी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है और सी ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज होता है एक बिगिनर्स के लिए। अगर सी आपको आ गया तो आप कोई भी लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज सेम ही होता है, बट थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क होता है। इसमें कुछ लिखने का, इसको प्रिंट कराने का कुछ अलग सिंटेक्स है, पाइथन में कुछ अलग सिंटेक्स है, जावा में कुछ अलग सिंटेक्स है और पीएचपी में कुछ अलग सिंटेक्स है। जैसे सी में हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, सी में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। हम जो भी प्रिंट कराना है उसमें हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हेलो, और हम लोग यहाँ पर कॉलन देकर के प्रिंट कराते हैं। बट पाइथन में जो है, पाइथन में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, पाइथन थोड़ा सा इजी लैंग्वेज पड़ जाता है सबसे। पाइथन में हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा हम लोग लिखते हैं प्रिंट, और हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, और यहाँ पर सीधा लिख देते हैं हेलो, तो पाइथन में प्रिंट हो जाता है। सी में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, सी में तो हम देख लिए, पाइथन में देख लिए। पीएचपी में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, पीएचपी में हम लोग को इको लगाना पड़ता है डिस्प्ले करने के लिए। इसमें प्रिंट एफ भी काम करता है बट इको भी लगाते हैं, ठीक है। जावा में हम लोग सिस्टम करके प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो उस टाइप का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं, हम लोग अपने आउटपुट को जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लिए सारा चीज को, डेवलपमेंट में हम लोग को डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। और फिर हम लोग सेमेस्टर की भी तैयारी कराएंगे। सेमेस्टर में कौन सा बच्चा के सेमेस्टर है, कौन सा बच्चा इसमें पढ़ सकता है अच्छे तरीका से और अच्छे रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर किस चीज का सेमेस्टर है भाई, तो यह है, ये सेमेस्टर है सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या इसको डिप्लोमा भी बोलते हैं, डिप्लोमा, इस सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ना पड़ता है। जिसमें इस सब्जेक्ट स्टार्ट होता है थर्ड सेम से। थर्ड सेम अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक से है, सीएससी से, तो उसका स्टार्ट होगा सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेमेस्टर में सी पढ़ना पड़ता है, सीओए पढ़ना पड़ता है, जिसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। फिर इसके बाद डिजिटल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर। फिर डीएम मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डब्ल्यूटी मतलब वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ना पड़ता है। तो हम सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन तैयारी कराएंगे। इसमें मेरा जो भी चैनल है, उस चैनल में एक सीरीज बन जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, और उस सीरीज में आपको सीक्वेंस वाइज एक करके वीडियोस को अपलोड होगा, ठीक है। तो ये जितना भी आज के लेक्चर में हम लोग देखे, जितना भी इस वीडियो में हम लोग बात किए, तो हम लोग ओवरऑल जाने कितना चीज, कितना टेक्नोलॉजीज, क्या क्या हम लोग को सीखना है, क्या चीज करना है। अभी इसमें एक चीज में, जैसे पाइथन है, पाइथन अपने आप में एक दुनिया है, जावा एक अपने आप में दुनिया है, पीएचपी एक अपने आप में दुनिया है, जितना भी टेक्नोलॉजी है सब अपने आप में एक दुनिया है। बट हम लोग को उतना यूज करना है कि हम लोग अच्छा जॉब मिल जाए, और अच्छा हम लोग एक डेवलपर बन जाए, और अच्छा पैकेज हम लोग करके हम लोग फ्रीलांसिंग भी करना सिखाएंगे। फ्रीलांसिंग अगर करना है तो फ्रीलांसिंग कैसे किया जाएगा, घर बैठे हम लोग दूसरे को प्रोजेक्ट को लेकर के किस तरीके से बना करके, किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन करके और उससे भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजीज हुआ, सेमेस्टर्स हुआ, इस सारे चीज को हम लोग डिटेल से बात करेंगे, और सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स आते जाएगा। अब हम कंटिन्यूसली इस पे काम करेंगे। थोड़ा सा फेस्टिवल्स चल रहा था, इसीलिए हम भी थोड़ा डिस्टर्ब थे। तो अब हम लोग सीक्वेंस और स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेकर के और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के तो अच्छा खासा फोड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।